सागर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सूबेदार वार्ड के मतदाताओं की निकाय चुनाव को लेकर क्या राय है, यह जानने के लिए वार्ड परिक्रमा की टीम ने सूबेदार वार्ड का दौरा किया और जनता से सीधा संवाद कर वह कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं इसकी नब्ज टटोली। जहां इस बार इस क्षेत्र की जनता अपने प्रतिनिधि में सेवा भाव और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जनसेवा के प्रति संकल्पित और समर्पित रहने वाला चेहरे की चाह रखती है। जो इसकी इस मंशा पर खरा उतरेगा उसे ही चुनने का मन बना रही है। बात अगर इस वार्ड की समस्याओं की करें तो यहाँ वार्ड वासियों की समस्या ही समस्याएं हैं। चाहे मूलभूत सुविधाओं के तहत सड़क, पानी, सफाई की बात करें या फिर शासन की जन कल्याणकारी आवास संबल योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत पात्रों तक योजनाओं के लाभ की हर मामले में वार्ड की जनता असंतुष्ट है और पूर्व के निवर्तमान पार्षद के प्रति उसके अंदर खासा आक्रोश पनप रहा है, जो अपने कार्यकाल के दौरान वार्ड की जनता से चुनाव में समर्थन मिलने के बाद से उनकी सुध लेने नहीं पहुंचे, जिसके कारण यहाँ के वार्डवासी आज तक जहां शासन की योजना का लाभ हासिल करने से महरूम है तो वहीं अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी से भी परेशानी उठा रहे हैं। सबसे ज्यादा युवा और महिलाओं में उनके प्रति रोष है। वैसे तो यहाँ सभी वर्ग के लोगों की संख्या निवास करती है, पर सबसे ज्यादा एससी वर्ग के मजदूरी पेशा लोग यहाँ के रहवासी हैं, जिन तक शासन की योजना पहुँच सके पूर्व के प्रतिनिधि ने कोई प्रयास नहीं किए, जिसके कारण यहाँ के वार्डवासियों को योजना का लाभ लेने निगम प्रशासन से लेकर नगर के जनप्रतिनिधि तक गुहार लगाने मजबूर होना पड़ा। तो कुछ लोगों ने पड़ोस के वार्ड पार्षद का सहारा लेकर अपनी समस्या या किसी जरूरी काम को पूरा कराया। ऐसे में इस बार यह सीट ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुई है, जिस पर बहुत से दावेदारों की नजर है, जिनमें कुछ पार्टी विशेष से तो कुछ जनता के रुख को भाप निर्दलीय चुनाव निर्णय में ताल ठोकने की चाह रखे हुए हैं। जहां की जनमत की नजर में यहां के दावेदारों में एक नाम सीताराम पचकोड़ी का खासा चर्चाओं में है, जिन्होंने जिस इच्छा शक्ति से पूर्व की परिषद में बतौर पार्षद चुने जाने पर उनके वार्ड की जनता की जनसेवा तो की ही, सूबेदार वार्ड वासियों की समस्या हल कराने में भी मदद की। उनका नाम यहाँ के मतदाताओं की नजर में प्रबल दावेदारी के लिए योग्य है। बहरहाल सूबेदार वार्ड की जनता का मत स्पष्ट है। इस बार वह वार्ड में विकास कार्यों के साथ जनता के सुख दुख से नाता रखने वालों के चुनने का मन बना रही है। जो उनकी कसौटी पर खरा उतरेगा उसके नाम पर ही जनता के जन समर्थन की मोहर लगेगी। नाम है आपका? मालती। ये कौन सा वार्ड है? सूबेदार वार्ड। मतलब हम क्या समस्या जा रही है आपके लिए वार्ड में? हम जा रही हैं कि हम 2 साल से डरो फार्म सिक्योरिटी को हो नहीं रहा, हम 3-4 जगह से घर पट गए। तो आपने कभी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बताया था? हाँ बताए सो कही के हो जे। अब ये नगरीय निकाय चुनाव पास में आ रहे हैं तो इस बार आप कैसा पार्षद देखना पसंद करेंगी? जोन जी काम करवाने। तो ये अम्मा क्या नाम है आपका? जनक रानी। ये कौन सा वार्ड है? सूबेदार वार्ड। क्या समस्या जा रही है आपको वार्ड में? हो रही कि फार्म भरे 3 साल हो गई। तो 3 सालों में आपने फॉर्म भरा था, आपको योजना का लाभ नहीं मिल रहा क्या? कुछ नहीं मिल रहा भैया। यहाँ से मुख्यमंत्री ढोल पीट रहे हैं कि हम हर गरीब हितग्राहियों को मकान बना के दे रहे हैं, सबके सिर पे पक्की छत होगी। तो ये लग रहा है आपको कि उनकी योजना कारगर है? अब का पता भैया का कर रहा का होने हम का बता दी हम फिर मोड़ी मोड़ हफ्ता में 2 बेर जा रहा कछुली सुनाई हो रही। तो अब ये नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं तो इस बार आप कैसा प्रत्याशी देखना चाहेंगी? वार्ड में कौन अच्छा पार्षद रहे? अब जौन होंगे खड़े भैया हम तो वोट देता ही भैया का जब कहीं काम नहीं हो रहा है जो रहे हैं पाँव पर रह के भैया हम जे डरे में नाम टपर गया नहीं है हमारे पास। तो अबे आप कह रही थी हम विधायक कहते गए थे? विधायक के गए थे, जब विधायक नहीं मिले थे उन्हें अपने नौकरों से लिखवा दो तो बड़ों की सुनाते गरीबों की कहाँ सुना? अबे आप कह रही बड़ों की सुनाते हैं, यहाँ से कौन से बड़े आदमी हैं जो उनकी सुन रहे हैं? कौन की सुन रहा है? सबकी पैसे वालों की सुन रहा, हम लोग की कहाँ सुन रहा है? हम तो उनके मुँह पे कह दें। अब जो नगरीय निकाय चुनाव आ गए है, हाँ। आदमी वोट मांगवे आए तुम्हारे थे, हाँ। तो कैसो आदमी देखो? ऐसे आदमी देखे जो हम आप जो काम करवा दें, हाँ नाम दे है ना वोट हमारा काम न करवा सब दे हैं। नरेंद्र। ये कौन सा वार्ड है? सूबेदार वार्ड भर का। ये क्या दिक्कतें जा रही हैं आपको वार्ड में? दिक्कत का जा रही, सभी जा रही हैं। जब मेंबर जीते कभी जिंदगी में नहीं आए थे,
हैं, हर चीज से हमारे परेशान है। ये कौन वार्ड के मेंबर थे, क्या नाम है? विनोद तिवारी। हाँ, तो ये बोर्ड लेने भर आए हैं क्या आपके बस पास? बूढ़ वाले अभी आए हो के बाद फिर नहीं आए। तो ऐसे आदमियों को क्या 5-5 6-6 दिन में नल आ रहे हैं मोरे के हैं, 4-4 घंटा तो ऊपर के चले रहे के बाद तो नल आते हैं, वो भी पानी थोड़ा बहुत चला थे को उसके बाद पानी से तक परेशान है मोरे। तो अब ये नालियाँ भर रही है, कचू भर रही। जब ये नगरीय निकाय चुनाव आ गए हैं, हाँ। तो इसमें आप कैसा वार्ड पार्षद चाहते हैं? हम वाला जो हम काम करो के लाए वोट दे हैं। तो ये 5 सालों में जो मुख्यमंत्री की योजनाएं थी, ये आपके वार्ड में कितनी हितग्राहियों को मिल पाई? अरे कछु नहीं मिल पा कोई के लाज हमारे मोहल्ला में तो कोई को नहीं मिलो आज तक नहीं है। सफाई कर रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका? लक्ष्मी, ये कौन सा वार्ड है? सुबेदार वार्ड। ये क्या दिक्कतें जा रही वार्ड में आपको? जे जा रही कि नाली भरी है, बच्चा खेल रहे हैं, चिल्ली धरी, झाड़ भी तक नहीं आते थे। तो आपने कभी नगर निगम में जानकारी नहीं दी? नहीं दी, अभी नहीं दी हम लोग। नहीं, तो यहाँ के जो पूर्व में जो पार्षद रहे वे आए कभी आपके आज पास? तक नहीं आया वोट दी जब से। अच्छा, जिस दिन से आपने वोट दी वो पार्षद आए ही नहीं आपके पास? आए, शकल बता भी नहीं आए। अब ये नगरीय निकाय चुनाव पास में आ रहे हैं, नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है, फिर से पार्षद की दावेदारी हो रही है, तो आप कैसा पार्षद देखना पसंद करेंगी? अच्छी हाल है, जो हमारे की साफ सफाई हुए, अच्छी व्यवस्था हुए, सब नाली आली सब एक सी हुए, उनको हम लोग वोट देंगे। जो हमारा क्या नाम है आपका? ये कौन सी वार्ड में से आप? सुबेदार। माताराम, ये 5 सालों में ये क्या दिक्कतें जा रही हैं आपके लिए वार्ड में? बहुत दिक्कतें जा रही न नाली सफाई होती है, न सड़क रोड कचू नहीं है, सामने कचरा घर लगाते सोते से कचरा भी नहीं उठाती है। तो अब ये नगरीय निकाय चुनाव पास में आ गए हैं, तो अब इस बार जो चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं बहुत से लोग पार्षद की, तो आप किस नजरिए से देखेंगे, कैसा पार्षद चाहिए आपको? अब हमें तो सुख सुविधाएं चाहने हैं, जो पार्षद खड़ो हुए। मुख्यमंत्री की जो योजना थी वो कितनी कारगर साबित हुई है? कछु नहीं भैया, थे तो हमारे वार्ड में कछु नहीं होते, सुबेदार वार्ड में। भैया क्या नाम है आपका? राहुल रोचक। ये कौन सा वार्ड है? सुबेदार वार्ड। ये नगरीय निकाय चुनाव पास में आ रहे हैं और आप इस बार वोट डालने जाएंगे, और आप किस हिसाब से देखना चाहते हैं, कैसा प्रतिनिधि चाहिए आपको? पहले से बेहतर चाहेंगे जो हमारे हित में काम करे। हाँ, तो कैसा चाहते हैं? यही सड़क वगैरह सब साफ, गंदगी घर के दौरे में गंदगी ना रहे। तो अभी जो पहले जो पार्षद थे उनने कितना काम किया आपके वार्ड में? कहा जाए तो कुछ भी नहीं किया। आपको क्या समस्या जा रही है आपको? हमें घर नहीं बनोने, हम आपको टीचर नहीं आई है कब। तो आपने फॉर्म भरा था इसका? हमने नहीं भरो है, अब भरो तो है तो एक बार। हाँ, कब भरो? तो सुनाई नहीं आई पर की साथ। अच्छा, 1 साल पहले फॉर्म भरो तो अभी तक सुनवाई नहीं हो रही? नहीं भाई। भाई अब जो चुनाव आवे वाले हैं तो क्या सो आदमी देखो चाहा तो हम कैसे नहीं, हम तो वोट बिल्कुल नहीं दे, हमारा तो भैया गरीब आदमी, हम आदमी है नहीं, 4 दिन भेजे नहीं। मोड़ी मोड़ा क्या करा थे? ने का छू मंजूरी करा तो लग जाए सो करे, आने का है तो बैठे हैं घरे। ये जो मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं ये आप हरों तक नहीं पहुंच रही, गरीबों तक? हम कहूँ नहीं जा पाते बेटा। नहीं, जो मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि हर गरीब की सिर के ऊपर छत होनी चाहिए। कछु नहीं छत है न कछु नहीं, देख तो ले बेटा का बनो। कौन सा वार्ड है? ये सुबेदार वार्ड है। वार्ड में 5 सालों में आपको यानी क्या समस्याएं गई हैं? ये समस्या इतनी है कि हमारे जो प्रतिनिधि चुने गए वार्ड के, वे एक दिन भी नहीं आए आज तक, और सब जगह खूब कुटीर। हमारे देखो प्रयाग वाले पचकोड़ी विज्ञान उनने माला माल करा डालो। हमें तो ऐसे प्रतिनिधि चाह रहे हैं, ऐसे नहीं चाह रहे कि वोट का तो आ गए, जीत गए, सो बस उनने आप घर ही नहीं छोड़ रहे। क्या नाम था प्रतिनिधि का, कौन जीता था आपसे? विनोद तिवारी। 5 सालों में जो मुख्यमंत्री की योजनाएं थी वो कितनी कारगर साबित हुई हैं? यहाँ तो एक ना पैसा बात नहीं मिली। जैसे आपने अभी देखने में आया नाली की सफाइयाँ नहीं हुई हैं, आप लोगों ने बताया कि आपको खुद नाली साफ करना पड़ती है। हाँ बिल्कुल करना पड़ती है, अभी आप देख सकते हो जाके पूरी है न खुद ही है और चीजों को यहाँ से लेकर वहाँ तक। दादा एक चीज और पूछना चाह रहे हैं। हाँ। नगरीय निकाय चुनाव पास में आ गए हैं। हाँ। और सब लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हाँ। इस बार आप कैसा प्रतिनिधि देखना पसंद हम तो करेंगे? अच्छा जानते जैसे हमारे पचकौड़ी भैया है वैसा ही हमें चाहिए। तो 5 ही साल एक दिन नहीं रहते हैं और वे हैं वहाँ के, और आधो काम तो वे करवाते हैं अपनी तरफ से। देखो कहीं नाली की साफ सफाई, कहूँ झाड़ू,
कोई जो कचरा रखो है, नाली में कचरा रखो है। विदाउट प्रतिनिधि होने के बावजूद भी आप जिसका नाम ले रहे हैं वो आपके वार्ड में काम करवा रहे हैं। हमारे वार्ड में काम कराते हुए। मैं आपका? मेरा नाम कविता चौधरी। ये कौन सा वार्ड है? सूबेदार वार्ड। ये वार्ड में आप जैसे अभी आप बता रही हैं कि आपने 2-3 साल पहले कुटी का फॉर्म भरा था आवास के लिए, ये आवास आप तक नहीं पहुंच पाया, क्या कारण है कि आपको नहीं मिल पाया इसका लाभ? इसका हमें कुछ नहीं पता, वहाँ पे जाते हैं निगम तो बोलते हैं हो जाएगा लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप कब गई थी निगम? अभी 1 हफ्ते पहले गए थे, 2-3 दिन पहले भी गए थे, फिर भी बोल देते कि जब आ जाएगा तब बता देंगे, लेकिन कोई भी सुनाई नहीं होती है। बार जाते हैं फिर भी कह देते हैं जब आएगा जब बता देंगे। जैसे मुख्यमंत्री की योजना है हर गरीब की सर के ऊपर छत होना चाहिए, हमारी तो कोई सुनाई नहीं हो रही है। अब देखो हमारे ये छोटे से बच्चे, बारिश होती है, धूप गर्मी में ऐसे सब पड़े हैं बस। तो अभी ये नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, आपको मालूम है पंचायत के भी चुनाव चालू हो गए, नगरीय निकाय चालू हो गए हैं। तो अब जो नगरीय निकाय चालू हो रहे हैं चुनाव, तो इसमें आप कैसा प्रत्याशी पसंद करेंगी? नगरीय निकाय में जैसे कैसा पार्षद पसंद करेंगी? भैया ऐसा पसंद करेंगे जो हमारी मदद करे, हम सबके बारे में सोचे, हम उन्हें वोट देंगे। अगर ऐसा पार्षद नहीं मिला तो आप वोट नहीं करेंगे क्या? नहीं, देखो हम जब उनके बारे में सोच रहे तो उन्हें भी तो हमारे बारे में सोचना चाहिए। ये जो पूर्व में जो यहाँ पर पार्षद रहे हैं वो कभी आप तक आए हैं क्या? हमने कभी नहीं देखा कौन रहे। अच्छा, आपको ये नहीं मालूम कि आपके यहाँ पर कौन पार्षद था, वो कभी आपके पास नहीं आया? यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, बस जीत जाते तो फिर कोई नहीं आता इधर। कैसे तुम्हारे किसी को कोई मतलब नहीं रहा। मुद्दे तो बहुत से हैं भाई साहब, लेकिन क्या है कि हमने जो अपने वार्ड में जो विकास कार्य किए हैं, प्रधानमंत्री आवास के किए हैं, और जो प्रधानमंत्री आवास जिनके पास मकान नहीं थे उनके लिए जगह भी नहीं थी, तो उनके लिए अपन ने छत्रसाल नगर में कम से कम 30 लोगों को वहाँ भी अपन ने व्यवस्थित करवाया। और ये सीट कुरबियाल सीट सामान्य महिला होने के कारण मैं छोड़कर मैं सूबेदार में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वो पिछड़ा महिला सीट है और वहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। मैंने देखा जाके तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी, नाली और कुटीरों का भी बहुत से लोगों को लाभ नहीं मिला। और मैंने भी मतलब कुरबिया वार्ड में रहते हुए कम से कम 25 से 30 कुटीरें वहाँ की मैंने, जो जनता मेरे पास आई कि मेरे कोई कार्य नहीं हुआ, तो मैंने उनके कागज लेके उनके भी कार्य कराए। वो मेरा वार्ड नहीं, उसके बाद भी मैंने उनका सहयोग किया। तो ऐसे कौन से मुद्दे देखते हैं जो आप जनता के लिए वहाँ पर जिनकी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, और चूँकि वर्तमान में जो परिषद थी वो भी भाजपा से थी, तो ऐसे में आपको कैसे चुनेगी जनता, क्या उद्देश्य? पहली बात तो मैं पिछली बार भी निर्दलीय जीतकर मैंने भाजपा ज्वाइन की थी, और वैसे हमारे वार्ड में तो मेरे लिए भाजपा का बहुत सहयोग मिला है और विधायक जी का भी बहुत सहयोग मिला है। उस वार्ड की मैं नहीं बोल सकता, वहाँ पे पार्षद हमारे दूसरे भाई थे, उनने क्या किया क्या नहीं किया तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन और ये भी मालूम पड़ा कि उनका निवास बहुत दूर था, तो यहाँ से जनता नहीं जाती थी, वो मेरे ही पास आती थी, तो उनकी मैं सुनता था, और अगर कोई कागज़ देता था तो लेके मैं जमा भी कर देता था। उनको कुछ को योजना का लाभ भी दिलाया, कुछ लोगों की पेंशन बंद हो गई तो वो भी मैंने चालू कराई, और अन्य विषय हैं जिसमें मैंने वहाँ पर कार्य कराया। कभी कोई सफाई के लिए आ जाता था कि नाली नहीं निकल रही, तो वो भी मैं अपन निकलवा देता था। एक हमारे यहाँ हमारे घर के नीचे से ही एक सूबेदार वार्ड में एक गली थी, वो कभी उसमें बहुत गंदी, तो मैंने वो अपनी निधि से जो हमारे पास निधि मिलती है उससे मैंने कम से कम 2-2.5 लाख का उधर भी काम करवा दिया था। तो ऐसी सबसे बड़ी वहाँ क्या समस्या आपको लगती है जो आप प्राथमिकता के तौर पर वहाँ अगर चुने जाएंगे तो हल कर सकते हैं? वहाँ पे समस्याएं बहुत हैं, वहाँ पे नालियों की सबसे बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, जहाँ देखो वहीं गंदगी है। और वहाँ पे थोड़ी पानी की भी समस्या जा रही है, जल प्रदाय की, क्योंकि वहाँ पे एक अभी कुरबिया वार्ड से एक लाइन निकल के काकागंज वार्ड गई थी,